बिटकॉइन एक ऐसा नाम जो अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि यह है क्या? कुछ के लिए यह मुस्तकबिल का पैसा है, तो कुछ के लिए एक धोखा। इसकी कहानी बगावत से शुरू होती है, मायूसी से जन्म लेती है और एक इनकलाबी ख्याल पर खत्म होती है। चलिए इस डिजिटल राज से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2008 में दुनिया का माली निज़ाम पूरी तरह से तबाह हो रहा था। बैंक गिर रहे थे, लोग अपने घर और नौकरियां खो रहे थे और आम लोगों में गुस्सा था। एक एहसास था कि निज़ाम ने उन्हें नाकाम कर दिया है और उनके पास इसे ठीक करने का कोई इख्तियार भी नहीं। उन्हें उन गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही थी जो उन्होंने की ही नहीं थी। और इसी माली तबाही के बीच एक चिंगारी भड़की। अक्टूबर 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम शख्स या शायद एक ग्रुप ने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में एक बिल्कुल नए गैर मरकजी माली निज़ाम की तजवीज़ दी गई थी। और फिर जनवरी 2009 में पहला बिटकॉइन ब्लॉक बनाया गया। हाँ, जेनेसिस ब्लॉक। और इसके साथ ही बिटकॉइन पैदा हो चुका था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन लालच से नहीं, बल्कि मायूसी और गुस्से से पैदा हुआ था। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक बगावत थी, एक टूटे हुए माली निज़ाम के खिलाफ, एक ऐसी दुनिया के खिलाफ जहां चंद लोगों की गलतियां लाखों लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं। ख्याल सोचने में तो सादा था, लेकिन असल में इनकलाबी। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा बैंकों या हुकूमतों के कंट्रोल के बगैर मौजूद हो? सिर्फ मैथ्स, कोड और एक ऐसी डिजिटल किताब हो जिस पर हर कोई एतमाद कर सके, जिसे कोई एक शख्स या इदारा कंट्रोल ना कर पाए और जिसमें कोई धांधली ना कर सके। ठीक है, तो ये जादुई इंटरनेट मनी आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसके बुनियादी उसूलों को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। इसकी बुनियाद में है ब्लॉकचेन। इसे ऐसे समझें कि ये एक डिजिटल नोटबुक है जिसकी हजारों कॉपियां दुनिया भर के कंप्यूटर्स पर मौजूद हैं। अब अगर कोई एक ट्रांजैक्शन को बदलना चाहे तो उसे एक ही वक्त में उन हजारों कॉपियों को बदलना होगा, जो कि आप समझ सकते हैं तकरीबन नामुमकिन है। और यही चीज इसे इतना महफूज बनाती है। तो इस नोटबुक में नए सफ़ात कौन शामिल करता है? ये काम करते हैं माइनर्स। इसे किस्म की आलमी हिसाब की दौर समझ लें। दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स बहुत पेचीदा पजल्स हल करने की कोशिश करते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले पजल हल करता है उसे अगला सफ़ा या ब्लॉक शामिल करने का हक मिलता है। ये अमल एक साथ दो काम करता है। ये नए ट्रांजैक्शंस की तस्दीक करके नेटवर्क को महफूज बनाता है और इनाम के तौर पर नए बिटकॉइन भी मार्केट में लाता है। बिटकॉइन के कोड में एक बहुत ही खास उसूल है जिसे हाल्विंग कहते हैं। हर तकरीबन 4 साल बाद माइनिंग का इनाम आधा हो जाता है। सोच लें, 2009 में हर ब्लॉक पर 50 बिटकॉइन मिलते थे। आज ये सिर्फ 3.125 हैं। ये उसूल नए बिटकॉइन बनने की रफ्तार को बिल्कुल प्रिडिक्टेबल बनाता है और वक्त के साथ इसे मजीद नायाब बनाता जाता है। और सबसे अहम बात, बिटकॉइन की कुल तादाद महदूद है। सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद कोई नया बिटकॉइन नहीं बनेगा। खत्म। ये उसे आम करेंसी से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है, जिन्हें हुकूमतें अपनी मर्जी से जितना चाहें प्रिंट कर सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर के शौकीन लोगों का ये छोटा सा तजुर्बा एक मल्टी-बिलियन डॉलर एसेट कैसे बन गया? इसकी कीमत आखिर आई कहां से? इसकी कहानी 2 पिज्जा से शुरू होती है। 22 मई 2010 लेज़लो हनीक्स नाम के एक प्रोग्रामर ने तारीख की पहली रियल वर्ल्ड बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की। उसने 2 पिज़्ज़ास के बदले में 10,000, जी हां 10,000 बिटकॉइन अदा किए। उस वक्त ये बस एक तजुर्बा था, इंटरनेट पर अजनबियों के दरमियान एक छोटा सा लेन देन। और आज उन 2 पिज़्ज़ास की कीमत $600 मिलियन से भी ज्यादा। जी हां, एक छोटे से ऑनलाइन तजुर्बे ने साबित कर दिया कि इस डिजिटल चीज की हकीकी दुनिया में कोई कीमत हो सकती है। और बस यहां से इसके कीमत के सफर का आगाज हो गया। और यही वो बुनियादी फर्क है जो बिटकॉइन को सरकारी करेंसीज यानी फिएट मनी से अलग करता है। जहां आम करेंसी की कदर इन्फ्लेशन की वजह से वक्त के साथ कम होती रहती है, वहीं बिटकॉइन की महदूद सप्लाई इसकी कदर को वक्त के साथ बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। ये लोगों को खर्च करने के बजाय बचत पर रागिब करती है। इसी खसूसियत की वजह से इसे हार्ड मनी कहते हैं, बिल्कुल सोने की तरह। लेकिन हर कोई इस नए निज़ाम पर यकीन नहीं रखता।
बिटकॉइन की हकीकी कीमत और इसके मकसद पर एक बहुत बहुत बड़ी बहस जारी है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर और ताकतवर लोग भी शामिल हैं। जो इस पर यकीन रखते हैं वो इसे मुख्तलिफ नज़रों से देखते हैं। माइकल सेलर के लिए ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, जैसे इंटरनेट पर ज़मीन। कैथी वुड इसे बड़े इदारों के लिए सोने का डिजिटल मुतबादिल समझती हैं। जैक डॉर्सी को इसमें इंटरनेट की अपनी करेंसी नज़र आती है। और दुनिया भर में अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे ममालिक में लोग इसे इन्फ्लेशन और महंगी फीस से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ माली दुनिया के कुछ बहुत बड़े नाम इसे सख्त नफरत से देखते हैं। वॉरेन बफेट इसे चूहे मार जहर का मुरब्बा कहते हैं। उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने तो यहां तक कहा, काश ये कभी इजाद ही ना हुआ होता। और जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने इसे धोखा और पालतू पत्थर करार दिया। उन सब का बुनियादी एतराज एक ही है, बिटकॉइन खुद से कुछ पैदा नहीं करता, ये खेत की तरह फसल नहीं उगाता, ना ही इमारत की तरह किराया देता है। इस तनकीद के अलावा बिटकॉइन को कुछ बड़े खतरात का भी सामना है। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या कोई चीज़ बिटकॉइन को वाकई रोक सकती है। सबसे पहला डर तो इसके गुमनाम बानी सतोशी नाकामोटो का है। एक अंदाजे के मुताबिक उनके पास तकरीबन 1 मिलियन बिटकॉइन है। सोच लें क्या होगा अगर वो अचानक वापस आ जाते हैं और अपने सारे कॉइन्स बेच देते हैं। क्या इससे मार्केट तबाह नहीं हो जाएगी? इसका जवाब इसके डिजाइन में ही छुपा है। बिटकॉइन का कोड ओपन सोर्स है, यानी एक खुली किताब की तरह है। इसके उसूल किसी एक शख्स के हाथ में हैं ही नहीं, बल्कि ये दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटर्स के इत्तेफाक राय से चलते हैं। यहां तक कि इसका बानी भी अकेले इसके उसूलों को नहीं बदल सकता। एक और आम खौफ ये है कि क्या ताकतवर हुकूमतें मिलकर इसे बंद नहीं कर सकती हैं। आखिरकार ये उनके माली इख्तियार को सीधा सीधा चैलेंज करता है। इसका जवाब है इसकी गैर मरकजी नौयत। ये कोई कंपनी नहीं है जिसका कोई हेड ऑफिस हो, ये एक आलमी नेटवर्क है। जब चीन ने अपने मुल्क में माइनिंग पर पाबंदी लगाई, और याद रखें चीन उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग हब था, तो माइनर्स ने क्या किया? उन्होंने अपना सामान उठाया और दूसरे मुल्कों में चले गए। नेटवर्क एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। तो यहां हम बिटकॉइन की सबसे बड़ी खसूसियत तक पहुंचते हैं। इसकी असल ताकत इसकी सुपर पावर, रफ्तार या फीचर्स नहीं है, बल्कि इसकी बका और बर्दाश्त की सलाहियत है। ये जानबूझकर सुस्त, सादा और महफूज बनाया गया है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज मुसलसल बदल रही है, बिटकॉइन को ना बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसने मार्केट क्रैशेस, हुकूमती पाबंदियां और लातादाद मौत की पेशगोइयों का सामना किया है। हर इम्तिहान और हर खतरे के बाद ये आज भी मौजूद है। और आखिर में ये हमें एक बुनियादी सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज़, तस्वीर हो, गाना हो, फिल्म हो, उसकी बेशुमार नकलें बनाई जा सकती हैं, उस चीज़ की असल कीमत क्या है जिसकी डिजिटल कामयाबी साबित शुदा हो? इस सवाल का जवाब ही शायद बिटकॉइन की हकीकी कीमत है।